ये है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बहुत ही मशहूर मारूफ ज़िला बनारस, जिसको वाराणसी भी कहते हैं और इसी शहर को काशी भी कहते हैं। ये बनारस में नई सड़क का एरिया है जो आप मेरी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। नई सड़क बनारस के अंदर बहुत ही ज़्यादा मशहूर मारूफ एरिया है, यानी बहुत फेमस जगह है। इसके फेमस होने की दो वजह हैं। नंबर एक, इसी नई सड़क से काशी विश्वनाथ मंदिर बहुत ही ज़्यादा करीब है, और नंबर दो, दूसरी वजह ये है कि यहाँ पर पूर्वांचल की सबसे बड़ी तीन मार्केट हैं। नंबर एक दाल मंडी जो होलसेल एवं रिटेल मार्केट है, नंबर और एक खड़ा सराय मार्केट है, और एक राजा दरवाज़ा मार्केट है। यानी इसी दाल मंडी से मिले हुए तीन मार्केट हैं जो पूर्वांचल की सबसे बड़ी मार्केट है। और ये दाल मंडी में कपड़ा मार्केट है, जिसके बारे में मैं आपको किसी वीडियो में बता चुका हूँ। आज मैं आपको बनारस की दाल मंडी के बारे में वो बातें बताऊँगा जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी। हाँ भाई, ये है बनारस की दाल मंडी। चलो आज इसके इतिहास को विस्तार से देखते हैं कि बनारस में जो मौजूद दाल मंडी है उसका इतिहास क्या है। जी, बनारस की ये वही दाल मंडी है जहां भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां की शहनाई गूंजी थी, और ये वही दाल मंडी है जहां धनेश्वरी बाई ने चंद्रशेखर आज़ाद को बचाया था। आइए आगे बढ़ते हैं। दाल मंडी बनारस की एक बेतरतीब सी गली, मगर यहाँ की फ़िज़ा में रौनक और रुआब है। ये दाल मंडी मार्केट सुबह 10 बजे गुलजार होती है और शाम 8 बजे तक रोशन रहती है। आप दाल मंडी के नाम पर कतई मत जाइएगा, यहाँ दाल की मंडी जैसा अब कोई बाजार नहीं लगता। बाबा विश्वनाथ मंदिर के पास ही स्थित दाल मंडी की संकरी गली में कदम रखते ही ऐसा लगेगा जैसे आप दिल्ली की पालिका बाजार या जयपुर के बापू बाजार या भोपाल के चौक बाजार में पहुंच गए हैं। अगर आप चौक की तरफ से एंटर होंगे तो गली की शुरुआत में मोबाइल की दुकानें हैं, मगर जैसे जैसे अंदर चलते जाएंगे यहाँ हर ओर लड़कियों और महिलाओं के लिए ड्रेसेस, जूतियाँ, कॉस्मेटिक, पर्स बिकते नजर आएंगे। इस दाल मंडी की कहानी जितनी पुरानी है उतने ही चमकते दमकते किस्सों से भी भरी है। तो चलिए अब आपको इसी मशहूर दाल मंडी के फ्लैशबैक में ले चलते हैं। बनारस शहर के बनने की कहानी 3500 साल से ज़्यादा पुरानी है। इसकी गिनती स्कंद पुराण में बताई गई सब पुरियों में होती है। शहर बना तो गलियां भी विकसित हुई, और दाल मंडी गली भी कहीं कम पुरानी नहीं है। और अगर इस दाल मंडी का जिक्र हो और भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां का जिक्र ना हो तो ये इतिहास बहुत सूखा सा रह जाता है। दाल मंडी में कुछ दूर तक चलने के बाद दाईं ओर एक और गली खुलती है, जहां से कुछ कदम पर एक नई गली नजर आती है। इसे सराय हड़ा कहते हैं। यही गली भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां साहब के घर तक ले जाती है। और अगर बिस्मिल्लाह खां का जिक्र हो, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई का जिक्र हो, तो फिर बॉलीवुड को हम लोग नहीं भुला सकते हैं। और ये वही दाल मंडी है जिस दाल मंडी से अभिनेता गोविंदा का भी जुड़ाव है। जिस हवेली में अंतिम समय तक लच्छू महाराज रहे, लच्छू महाराज बहुत ही बड़े तबला वादक थे, उसी हवेली में निर्मला देवी का भी जन्म हुआ। निर्मला देवी वासुदेव सिंह की बेटी थी, यानी लच्छू महाराज की बहन। निर्मला देवी बनारस की बड़ी ठुमरी गायिकाओं में गिनी जाती हैं। निर्मला देवी के ही बेटे हैं फिल्म स्टार गोविंदा। इस लिहाज से गोविंदा का ननिहाल है दाल मंडी। राज नारायण कहते हैं कि इसी हवेली में लच्छू महाराज ने अपने भांजे को भी तबला बजाना सिखाया, यानी गोविंदा को भी तबला बजाना सिखाया। इस लिहाज से गोविंदा का ननिहाल है दाल मंडी। वैसे तो दाल मंडी के इतिहास में बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत कुछ पोशीदा है इस दाल मंडी की हिस्ट्री में, लेकिन उसके लिए वक्त चाहिए। इन शॉर्ट इतना जान लीजिए, जब वो धनेश्वरी बाई ने चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेज़ों से बचाया था तो वो इलाका यही दाल मंडी का था। एक तवाइफ थी धनेश्वरी बाई, तब भारत के स्वतंत्रता संग्राम का दौर चल रहा था। वो चौक में थाने के पीछे रहा करती थी। कहा जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेज़ों से बचने के लिए कई बार धनेश्वरी बाई के घर में ही पनाह लेते थे। धनेश्वरी बाई तो इतनी बहादुर महिला थी कि वो अंग्रेज़ों को अपने दरवाजे से ही रफा दफा कर देती थी। अगर चंद्रशेखर आज़ाद का जिक्र हो और आज़ादी का जिक्र ना हो तो फिर इतिहास बहुत ही सूखा सा लगता है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान ऐसा नहीं है कि बनारस की कुछ तवाइफों ने केवल लोगों के मनोरंजन से ही वास्ता रखा। यहाँ पर पहले कोठे हुआ करते थे, उनके कोठे पर संगीत की महफिलें सजती थीं। इन्हीं महफिलों में अंग्रेज़ों को देश से बाहर करने के बारे में बातें होती थीं। जद्दन भाई के कोठे पर ऐसी महफिलें खूब सजती। उनके यहाँ तो आए दिन अंग्रेज़ छापा मारते,
जिससे तंग आकर उन्होंने दाल मंडी ही छोड़ दी थी। यही हाल सिद्धेश्वरी देवी की महफिलों का भी रहता, जहां वो देशभक्ति के गीत गाकर चाहने वालों में जोश भरती। रसूलन बाई के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गहने तभी पहने जब देश आज़ाद हो गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां रसूलन बाई को इबादत की आवाज़ कहा करते थे। आज़ादी के बाद उनके शौहर सुलेमान पाकिस्तान चले गए और रसूलन बाई को हिंदुस्तान छोड़ना गवारा न हुआ। वही तवाइफ दुलारी बाई के कहने पर उनके सबसे ख़ास ननूक ने कई अंग्रेज़ों को मार गिराया। अब चलते हैं, ज़रा ये जान लीजिए कि आज बनारस में दाल मंडी का नाम हकीम मोहम्मद जाफ़र मार्ग क्यों पड़ा। दरअसल दाल मंडी का नाम यहाँ के सरकारी कागज़ों में कहीं भी दर्ज नहीं है। यहाँ आने वाले अंग्रेज़ अफसर और रईस लोगों ने अपनी इज्जत पर आँच न आए, इसलिए इस मोहल्ले का नाम सरकारी कागज़ों में दर्ज ही नहीं करवाया। दाल मंडी गली का नाम जाफ़र मार्ग रख दिया था। 2018 में जब नगर निगम ने यहाँ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया तो लाल पत्थर पर एक शिलापट मिला जिस पर ये नाम लिखा था, जिसे 1962 में फिर से लगाया गया था। हकीम जाफ़र बनारस के पीतरकुंडा मोहल्ले के रहने वाले थे। 1840 में जन्मे हकीम साहब यूनानी तरीके से टीबी और कोढ़ के इलाज करते थे। बनारस और ग्वालियर के राजघराने इनके उसी इलाज के कायल थे। लेकिन ये सारी बातें पुरानी बातें हैं। लेकिन अब दाल मंडी में पहले जैसा कुछ नहीं रहा। अब ये जो दाल मंडी आपके सामने है, ये पूर्वांचल की सबसे बड़ी होलसेल एवं रिटेल मार्केट बन गई है। मरने से लेके जीने तक का सामान आपको दाल मंडी मार्केट में मिल सकता है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो। अगर आपको कपड़ा लेना है, कॉस्मेटिक लेना है, पर्स लेना है, जूता लेना है, चप्पल लेना है, या फिर कोई भी प्रोडक्ट आपको लेना है, तो आप दाल मंडी मार्केट में विज़िट कर सकते हैं। और इसी दाल मंडी मार्केट से बिल्कुल सटा हुआ है काशी विश्वनाथ मंदिर। आप ये वीडियो में देख सकते हैं, ये है काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसका गेट नंबर 4 है। और आज की डेट में काशी विश्वनाथ मंदिर में लाखों की तादाद में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। ये देख सकते हैं आप काशी विश्वनाथ मंदिर। तो भाई मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप दाल मंडी के इतिहास को पढ़ें, क्योंकि मैं भी पूरा इतिहास इस वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकता हूँ। आप भी अगर गूगल कर सकते हैं तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं दाल मंडी का इतिहास क्या रहा है, आज़ादी से पहले दाल मंडी क्या था, आज़ादी के बाद दाल मंडी क्या है। और ये आप जो देख रहे हैं, ये काशी विश्वनाथ मंदिर है। ये चौक के एरिया में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस में कहाँ है, तो मैं आपको बताता चलूँ, काशी विश्वनाथ मंदिर चौक के एरिया में है। चौक थाने से बिल्कुल मिला हुआ है। और अगर आप नई सड़क से एंटर होंगे तो आप बिल्कुल चौक की तरफ आएंगे तो 4 नंबर गेट पर दाल मंडी से अगर आप निकलेंगे तो 4 नंबर गेट पड़ेगा, जो काशी विश्वनाथ मंदिर का है।